क्योंकि उसे वो दोष लग गया इसलिए उसको कालंकरी बोला गया। पहले उसका नाम कलिया था और जैसे ही उसको ये दोष लगा तो दोष लगने के बाद लोगों ने उसको कालंकरी बोला गया, ताली बजाने हो गए। उसके बाद उसको काली कंकाली बोला गया। मेरे भाई इसके बाद वहां से मैया सब लोगों ने निकाला और माता रोते रोते मेरे बहन भाई क्या हो गया? अपने गांव में किसी के पास हारमोनियम हो तो बुला दीजिए ना भैया। है क्या किसी के पास? हमारे शंकर भैया साथ देंगे इस बात के लिए, है ना जी? थोड़ी हारमोनियम की व्यवस्था करो भैया। तो इसी प्रकार से मेरे बहन भाई और वहां से कलियादाई रोते रोते अपने चांदागढ़ से निकल जाती है। और निकलने के बाद कहा जाती है, कई बार ये होता रहता है, मैं इसलिए तो हमारे बहन बेटियों से कहता हूं कि सबको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा? हाथ उठाओ जरा, एक बार सब हाथ उठाओ, ऊपर करो, हाथ जोर से उठाओ। एक बार नारा होना चाहिए, बड़ा पेंदा सजोर पेंदा। पर सुनो ना, आप लोगों से आपके हाथ बस ऊपर रखो। आपको अगर अपनी बिटिया को सही रखना है तो मोड़ियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ताली खाली आपको बजाना पड़ेगा। आप ताली बजाइए, है ना? अपने घर की बिटियों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये शपथ लेना पड़ेगा आपको। नहीं लोगे ना आप अपनी बिटिया के लिए? लोगे लोगे ना? तो लो, अच्छी बात है। उनका कहना है हमें लेना है तो ले लीजिएगा। पर मैं एक बात और कह के जा रहा हूं, अगर ये बीमारी तुम्हारे दिल से नहीं निकल पाई, ये बीमारी आपके दिल से नहीं निकल पाई तो इसकी दवा कहीं नहीं है। ताली बजाओ, इसकी दवा कहीं नहीं है। अगर आपको सत्य मार्ग ढूंढना है तो ज्यादा समय भी नहीं है, इसे दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाई आपके हाथ में है ना? तो अब समझ जानो, लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो मत लेना, मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, और अगर आप समझ गए इस बात को तो समझ जानो मैंने अभी जो कथा सुनाया वो कथा सुनने की मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों ने मोबाइल लिया तो कथा सुनना पड़ेगा, ताली जोर से बजाना पड़ेगा। हाँ तो भैया अब इसी प्रकार से आगे चलता हूँ। धीरे धीरे करके वहां कलियादाई को सब लोगों ने वहां से गोबर मार मार के गंगा के किनारे पहुंचाया। और जैसे ही वहां पेंडुर गंगा के किनारे गई मैया, अब यहाँ से सब लोग तो लौट गए। यहाँ से मैया ने विचार किया, जहाँ पे उन्होंने स्नान किया था वहां जाकर गंगा पे खड़ी हो गई और कहने लगे, देवी मैं अगर बगैर वस्त्र के स्नान नहीं करती तो मुझे दोष नहीं लगता। अगर मुझे दोष नहीं लगता तो आज मेरे चांदागढ़ से मुझे निकाला नहीं होता। ताली बजानी होगी, आज मुझे चांदागढ़ से कोई निकाला नहीं होता। गंगा मैया ने वहां सारे जीव प्राणी वहां देखने लगे। सारे जीव प्राणी मैया का ये हालत और हालात देख करके रोने लगे। और रोते रोते भैया बस वहां पर मैया एक छलांग लगाने वाली थी और वहां पर तत्काल देवी मैया रायदार जंगोदाई का आगमन होता है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। रायदार जंगोदाई का आगमन होता है और जैसे ही वहां रायदार जंगोदाई का आगमन हुआ तो मैया ने हाथ पकड़ लिया। अब कितने लोग हैं जो रायदार जंगोदाई को जानते हैं? अब बताओ जरा, कितने लोग जानते हैं? बोलो ना। नहीं नहीं जानना, जानने के भी कोई मतलब नहीं है। हमारे ताराम जी जानते होंगे रायदार जंगोदाई जी, जानते हो ना? कहाँ रहती थी वो? बोलो ना। क्या बात है। ये हमारे मीडिया प्रभारी बाबू धर्मे जी का कहना है कि गुरुजी
एक जंगल है जिस जंगल में आज भी चैत के समय पर मेला लगता है 21 दिन का। वहां पर अकेली रायतार जंगोदाई का ठाना पर आज भी जो भी वहां की प्रथा है वो पूर्व सम्मान वहां किया जाता है। और ये स्थान हमारे डोंगरगढ़ के कुछ जंगल से आगे जाना पड़ता है और वहीं पर वो स्थान बना हुआ है। ताली बजानी पड़ेगी, वहां स्थान बना हुआ। ये तो ठाना बाना पता होना चाहिए। रोज पुण्यम पढ़ो। सभी मेरे गुरुजनों से निवेदन है, हर गांव में एक धर्माचार्य तैयार करो। आज कितने लोग हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ तो कितने लोग हैं? चलो उठाओ जरा। दीक्षा लेने वाले कितने लोग हैं? एक दो माताएं और भैया लोग नहीं है क्या? अगर जो शिष्य बनेगा वो गांव का पूजा पाठ करेगा, ये ध्यान रखना। उसके घर में कोई कमी भी नहीं होगी। अगर बिटिया भी है, भैया भी, बहना भी है, तो वो भी समाज के सेवा करेंगे, वो भी पूजा पाठ करेंगे। उनको भी यहाँ से दीक्षा देने के बाद इस प्रकार से कार्ड बना दिया जाएगा। और ये जो कार्ड रहेगा ये आइडेंटिटी प्रूफ और क्रमांक नंबर लिखा हुआ है। जब भी अगर कोई तुमसे पूछे, कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस, उससे कोई परवाह नहीं है, ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है। अगर ये कार्ड है आप भूमिका का काम कर सकते हो। ताली बजाओ, ये आप भूमिका का काम कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो समझ जानो, ये आपको कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा आप किस संस्था से हो, कहां से हो। ये पूरा औरंगाबाद लिखा होगा। हमारे नागपुर पौनी वाले दादा मुटुआपुर रावण साहब इनवाती दादा के साइन सील होते हैं। ताली बजाओ, ये आपको बना के हम देंगे। आप खाली अपने आधार कार्ड, 2 फोटो, ये प्रमाण होना चाहिए। ये प्रमाण अगर है तो समझ जाना तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हमारे लिए जरूरी है। जो भी दीक्षा लेगा समाज का सेवा करेगा। अगर कभी बाधा कोई आए तो गुरुजी आपके साथ रहेगा। ताली बजाने, गुरुजी आपके साथ रहेंगे। भले आपके शायद आपका यहाँ सिंगोरगढ़ के जिला अध्यक्ष कौन है? तारम जी भैया, हर रविवार। हाँ आए थे कि नहीं? वो यहाँ काम अच्छे करते हैं ना, सब लोगों को लेके चलते हैं ना, है। और अब तो शायद मरकाम जी भी तो दीक्षाधारी है ना। तो फिर ये हुलिया कौन बंसी बनाए रखे हो? पहचान तो हमारी होनी चाहिए। हाँ ऐसा नहीं, हमारी जब आपका आइडेंटिटी प्रूफ है तो ये तो हमारा संदेशा है कि हम कैसे संदेशा दे रहे हैं। जब हमारे गुरुजी दूर दूर से आए हैं तो देखो सब लोगों ने अपना संदेशा लिया है और अपना वेशभूषा भी बता रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई वहाँ जैसे ही उन्होंने देखा तो गंगा तट पे वो छलांग लगाने वाली थी और यहाँ रायतार जंगोदाई ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा तो कहने लगी, बोले बेटा एक काम करो ना। बोले क्या बात है? बोले मैया मुझे यहीं पर बोले आत्मा देहांत करने दो। बोले नहीं बेटा आपको नहीं जाना है। बोले नहीं माँ मुझे जीवित नहीं रहना, ये दोष लगा है मुझे। अब यहाँ पे रायतार जंगोदाई कलिया से कहने लगी, बिटिया अगर आपको दोष लगा है और इस कालंक को तुमको अपने हृदय से काटना है और अगर जीवन भर तुमको दोषी बन के रहना है तो यही ध्यान हो जाओ। और अगर ये दोष को हटाना है, पवित्र रहना है तो तुम्हें जीवित रहना होगा। ताली बजानी होगी, तुमको जीवित रहना होगा। लोग कई बार ये गलती कर बैठते हैं। अगर किसी का कर्ज हो गया क्या, लोग गए और जाकर के कोई ना कोई गलत कदम उठा बैठते हैं, लगाते हैं ना। कई बार तो लोग कर्ज होने के बाद अपने परिवार को छोड़ करके वो अकेला ही दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अरे एक नहीं तो 2 होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। पर इरादे बुलंद रखना चाहिए। मित्र कर्जा भी पड़ेगा और हर घर में जल ही जल होगा। ताली बजाना होगा, ये सब होता है। मगर अपने दिल पे बड़ा दिल होना चाहिए। दिल का मतलब क्या होता है? ये नहीं बीमार वाली बात दिल है। कई लोगों का तो दिल बना हुआ यही दिल होता है। नहीं, हमारे हृदय में भी होता है। ताली बजा, वो बड़ा होना चाहिए। हृदय भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा तो समझ जानो वो ताकत रखते हो आप। वो ताकत रखोगे कि जिस ताकत से आप पूरे परिवार को लेके चलते हो। अगर जो मुखिया होता है उसकी जवाबदारी बहुत बड़ी होती है। पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, परिवार कहाँ है, भाई भतीजे कुटुंब परिवार कहाँ है, सबकी जिम्मेदारी होती है।
ये जिम्मेदारी निभाने के लिए वहां रायतार जंगोदाई ने कलियादाई का हाथ पकड़ा, और जैसे ही हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उन्होंने अपना आश्रम लेके गई। ताली बजाओ, आश्रम लेके गई। और उनके आश्रम में पहले से सुनो, पहले से उनके आश्रम में और काफी अंदाजों में दूर दूर के गांव में अचानक किसी के उनके पति गुजर गए, अचानक उनकी घटना हो गई, ये सर्प काट दिया। इस प्रकार से कुछ महिलाएं थी वहां, और जो गर्भवती थी उनका कोई सेवादार नहीं था, तो रायतार जंगोदाई ने पहले से वहां 32 महिलाओं को रखा था। ताली बजाओ, 32 महिलाओं को रखा था, पर वो दोषी नहीं थे। अचानक उनके पिता यानी उनके पति खत्म होने से, यानी जो बच्चे पैदा हो गए उनके पिता खत्म होने से दाई ने उनको सेवा दिया था। तो वहां पहले से कितनी महिलाएं इकट्ठी थी भैया? 32 महिलाएं। और 32 के बाद अब कलियादाई पहुंची, तो कितने हो गए? बोलो ना, कितने हो गए? जोर से बोलो। ये माइक उठाओ जरा, इधर आओ। और हमारे रात्रि में जो कलाकार है ना, वो हमारे भगतलाल यहाँ आ गया। आइए भैया, जल्दी आइए, टाइम ना करो, खड़े हो जाओ। मुझे नहीं देखना, उधर देखो। हाँ, अब मुझे बताओ भैया, आपका क्या नाम है? बखतलाल। सरनेम क्या है? धुर्वे। कितने देव वाले हो? 7 देव। देवों के नाम बताओ। हाँ, देवों के नाम बताओ हो संगवारी। धनठाई गोंगो, धनठाई कुर गोंगो। धीरे से बोलो। पेंदा गोगो, पिटके जुगाल गोंगो, टीपा दाल गोंगो, राई मुंदा गोंगो, ऐसे कलाकार हैं, ताली बजाओ इनके लिए। होना चाहिए ना, अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारे और गुरुजी का आगमन भी होगा। हमारे इसी गांव वाले गुरुजी कहाँ का कोरेती जी कहाँ पहुंच गए? कहाँ चले गए? आइए, उनके कितने देव हैं गुरुजी के? 7 हैं। आइए विराजमान, आइए। आपके गांव में आपको जवाबदारी देके जाऊंगा ना, तो लो अपने देव के नाम बताओ। हाँ, ताली बजाओ गुरुजी के लिए। लाल घोंगो, पाल घोंगो, टीपाई गोंदो, दाल घोंगो। उनका कहना है लाल गोंगो, पाल गोंगो, ये तो 3-4 देव वालों का नाम है। आपके देवों का नाम बताओ ना, 7 वालों का। चलो कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी के लिए ताली बजाओ। अब इसके पश्चात हमारे रमखिरिया वाले धुरेवे गुरुजी कहाँ चले गए हैं क्या? नहीं, जहां पर भी हमारे रमकरिया वाले गुरुजी हो वो यहाँ पर जल्दी से पहुंच जाए। बोलिए परम शक्ति बड़ा पेंदा। तो चलो आज हमारे यहाँ गुरुजी बैठे हैं, वो भी बताएंगे, उनका वीडियो भी डलेगा। तो अब हम गुरुजी को देते हैं, कहाँ वाले हैं?
चोरा चोरा वाले, हाँ लीजिए गुरु जी, आइए। आप ही बता ना लो। आज लग रहा है हमारे गुरुजी कहेंगे यार दोबारा भरकड़े गुरुजी कार्यक्रम में नहीं जाओ, तो हमें फंसा लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है ना भैया, आप लोग नाराज नहीं होना, हमारे गुरुजी के लिए ताली बजाओ। अब देखो ना, अगर हमारे गुरुजी को आप बताओगे तो हमारे गुरुजी आपको बताएंगे, तो अब आप लोगों से पूछ लूं तो कौन बता पाओगे? आप बताओगे, जरा बताओ तो। हाँ तो आओ, मैं खड़ा कर रहा हूँ। हमारे कुलस्ते जी खड़े हो जाइए, आइए 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 प्लीज। देव नहीं पूछे, आप इधर आओ, हम आपको और रास्ता अलग बता रहे हैं। आओ यहाँ पर नन्ही सी बिटिया कोई भी खड़ी हो जाओ, जल्दी आ जाओ। इसी गांव से हो ना यार? हाँ तो आ जाओ ना, इसी गांव की तो बेटी हो, आ जाओ, कोई बहू थोड़ी हो। इसी गांव के? अरे इस गांव की बिटिया हो आप, आ जाओ, कुलस्ते परिवार से हो ना, आ जाओ, सात देवधारी। तो आप लोगों को डरने की क्या बात है भैया? ताली बजाओ तुम्हारे गांव की बिटिया के लिए। वही खड़े हो जाते ना नीचे, हाँ वही नीचे दे दो। हाँ तो ताली बजाओ उनके लिए एक बार, धन्यवाद। तो कुलस्ते जी, मुझे आपसे पहले तो आप अपना पर्चा बता दीजिएगा। आपका पर्चा बताइए, क्या नाम है आपका? वही उसी में बोलो ना। सुषमा कुलस्ते जी, कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं, क्या बात है। तो मुझे बताओ, आपका विवाह जो हुआ है वहां पर दामाद साहब जो है शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हमें थोड़ी ना पता है। अच्छा, आपको नहीं पता? तो इसका मतलब है आप भी खाते होंगे जर्दा वर्दा। हाँ तो पार्टी दोनों तरफ एक सी है। अब मुझे एक बात और पूछना था आपसे, आप मुझे बताइए, हमारे दादा दाई पूर्वजों ने तो बताया था कि हमारे देव सात है ना? सात देव बताते हैं ना? तो नाम तो नहीं बताया होगा। अच्छी बात है, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ एक देव वाले कौन है, जरा बताओ मुझे। एक देव वाला कोई है? नहीं है। दो देव वाला? तीन वाला? तीन वाले कौन है? आप हो दादाजी, आप हो ना? आओ आ जाओ, थोड़े बैठ जाओ, हम अभी बुलाते हैं आपको। हाँ बैठो, आ जाइए। अब देखो ये होता, अगर मैं कथा सुना के 3 दिन 9 दिन तक रहा, अगर मैं परीक्षण ना लाऊं तो मेरा मतलब ही क्या है, ये बताओ ना यार। मैं क्या करने आया था, क्या करके गया? ये थोड़ी कि मैं आप लोगों को जो भी बोलूंगा हाँ में हाँ लगाते जाओगे। मेरे जाने के बाद कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है। जी बताइए, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम महेश है जी। महेश भैया, इन बात तेकाम जी, वाह क्या बात, बहुत अच्छे हुआ। कौन से गांव से हो? देवरी कला के पास देवरी। वाह, हमारे देवरी से पहुंचे हैं। तो आपके 3 देव है ना? वाह, पता तो होगा हमारे देव का नाम? हाँ बताओ ना। हमारे देव हैं, बड़े देव हैं, मधैया हैं, और देव हैं। फिर से पास में करके बोलो ना। हमारे जो देव हैं 3 देव, बड़ा देव, बनैया और खुरदेव। वो उनको बुलाओ, और वो उठाए थे हाथ अभी भैया, वो 3 देव वाले। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ मंताली बजा जाओ भैया, नाराज ना हो पाए, है ना? आओ बैठो, आप थोड़े से यही बैठ जाना। तेकाम जी यहाँ है, आ जाओ, वही रहे। अब हमारे साहब जी का गोत्र क्या है जी? आप भी तेकाम उठा लीजिए। उन्होंने बताया है देवों का नाम, बड़ा देव और जी मरई, हाँ, और ठाकुर देव, कुलदेव। हाँ आप बता दीजिए तेकाम जी। ये नाम मेरे सियानों ने
क्या बात? तो सुनो, अब आप मेरे साथ बोलो, ठीक है ना? आपको 3 देवों का नाम बता रहा हूं, जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सकाल गोंगो। बोलो।